गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा पहला शब्द है अम्ल। अम्ल जो है यह लैटिन शब्द एसियर से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसे हम सामान्य संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो अम्ल जो है वैसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, उनकी प्रकृति जो होती है खट्टे पदार्थों के रूप में होती है। ठीक है, तो ये अम्ल कहलाती है। आगे के कक्षाओं में हम लोग अम्ल को और अच्छे तरीके से जानेंगे। दूसरा शब्द है क्षारक। क्षारक का अर्थ होता है जो सख्त ये जो भी पदार्थ ऐसे जिनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है और स्पर्श करने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, तो वो क्षारक कहलाते हैं या बेस कहलाते हैं। अगला है सूचक, जिसे इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये अम्ल या क्षारक जो भी चीज़ है उसका अगर हम परीक्षण करने के लिए जो भी पदार्थ हम लेते हैं प्रयुक्त होते हैं वो क्षारक के रूप में कहलाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल, ये सभी जो है सूचक के रूप में होते हैं। अगला शब्द है हमारा लिटमस। लिटमस जो होता है ये लाइकेन से निष्कर्षित जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं और ये पेपर स्ट्रिप के रूप में होते हैं और मुख्यतः दो रंगों में आते हैं, एक लाल जो कि अम्ल कि उसमें देखने के लिए आता है और नीला जो होता है वो क्षारक के। ठीक है। उदासीन, उदासीन का अर्थ होता है कि न्यूट्रल। वैसे विलयन जो कि लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं तो वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। सूचकों के संदर्भ में और कुछ अगर हम देखें तो अगर हम हल्दी को लें तो वो अम्ल में पीला रंग देता है, वहीं क्षारक में लाल भूरा रंग देता है। मेथिल ऑरेंज जो है ये अम्ल में लाल रंग देता है और क्षारक में ये पीला रंग देता है। फिनोफ्थलीन जो अगर लें तो ये अम्ल में रंगहीन होता है, वहीं क्षारक में अगर हम लें तो ये गुलाबी रंग होता है। चुकंदर की बात करें तो ये जो है अम्ल में लाल बैंगनी रंग देता है और क्षारक में जो है ये पीला रंग देता है। गुड़हल के फूल जिसे हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, ये जो होता है अम्ल में गहरा गुलाबी या मैजेंटा कलर देता है और क्षारक जो होता है उसमें हरा रंग देता है। ठीक है। अगला शब्द है हमारा उदासीनीकरण, जिसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब किसी अम्ल या किसी क्षारक में होने वाली जो कहते हैं कि ये दोनों मिलकर जो अभिक्रिया करते हैं ये उदासीनीकरण कहलाती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, उष्मा रिलीज होता है, उष्मा विमोचित होता है, लवण बनते हैं और जल बनते हैं। तो लवण क्या होता है, जिसे हम लोग सॉल्ट के रूप में देखते हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ होता है, वो लवण के रूप में देखते हैं हम लोग। जैसे HCl जो कि अम्लीय होता है और NaOH जो कि क्षारक होता है यानी बेसिक होता है। ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो NaCl यानी लवण बनाते हैं, H2O ये जल होता है और ऊष्मा विमोचित होता है। अब हम लोग यदि आगे देखें कि दैनिक जीवन में हमारा उदासीनीकरण का जो है कहाँ उदाहरण होता है, इस तरह देखें तो हम अपाचन जो होता है, जब इनडाइजेशन होता है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये सभी को ज्ञात है। तो हम लोग इसके लिए फिर लेते हैं एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली या और भी जो चीज़ें लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है न्यूट्रलाइज होते हैं और सॉल्ट, वाटर, ये सब जो चीज़ें होती हैं और खाना जो है उसके बाद फिर पच जाता है। अगला है चीटी का डंक। ये जो है अम्लीय द्रव छोड़ते हैं चीटी और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन लगाते हैं तो ये जो है नॉर्मल हो जाता है, वो सही हो जाता है। उदासीनीकरण की उदाहरण के रूप में इसे देख सकते हैं। अगला है मृदा उपचार। मृदा उपचार का हम उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ मिट्टियाँ जो होती हैं वो अम्लीय प्रकार की होती हैं, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो उसे जो है उदासीनीकरण करके जो है हम खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसमें बुझा चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या बिना बुझा चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और बुझा चूना जिसे कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये डालकर जो है उसे उदासीनीकरण करके जो है हम खेती वगैरह करते हैं। वहीं अगर मृदा क्षारकीय हो तो फिर हम जैव पदार्थ मिलाते हैं जिसे कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ताकि मृदा जो है उपजाऊ बन सके। कारखानों का जो अपशिष्ट होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसको उपचारित करने के बाद ही जो है अगर कहीं छोड़ना हो तो उसके लिए हम क्षारीय पदार्थ को इसमें मिलाते हैं, ताकि जो है ये उदासीनीकरण करके कोई भी प्रकृति में नुकसान ना पहुंचाए। एक शब्द जो है बहुत चर्चा में रहता है, अम्ल वर्षा, या इसे एसिड रेन बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि जब वर्षा जल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो ये जो है अम्ल वर्षा कहलाते हैं और ये जो है सभी के लिए नुकसानदायक होती हैं, चाहे यह इमारतों पर गिरे, मिट्टी में, या पशु पक्षी या जो मानव हैं उन सबको जो है ये हताहत करते हैं। लिटमस पेपर के संदर्भ में जो है कुछ बातें कही जाती हैं कि ये अम्ल नीले लिटमस को जो है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देती हैं। इसे हम लोग ABR के रूप में याद रख सकते हैं, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। और अगर हम क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इसमें कि अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में, फॉर्मिक अम्ल ये चीटिंग के डंक में, साइट्रिक अम्ल ये नींबू वाले जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू वगैरह, लैक्टिक अम्ल ये दही में पाए जाते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल जो है पालक में पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आंवला, सिट्रस फ्रूट जो कि विटामिन C होता है, टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है और ये सभी प्रकृति में अम्लीय होते हैं। और क्षारक के रूप में अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये खिड़की के कांच को साफ करने में जो है यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। और अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो हम लोग अपाचन में इसको यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।